राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं से लड्डू। तो ये गेहूं मैंने लिए हैं और इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, बिन लिया है और साफ़ भी कर लिए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब मैं लेती हूँ यहाँ पे एक कढ़ाई और गैस जला दी है। अब इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं घी। इस तरीके से लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं, आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखें। अब इसमें मैंने डाल दिया है घी और इसको गर्म होने देती हूँ। और ये हमारा घी गर्म हो गया। अब इसमें डाले दे रही हूँ गेहूँ। अब इसको मुझे लगातार मतलब उलट पलट के भूनना है। और ये 3 मिनट भूनने के बाद में कुछ इस तरीके से गेहूँ हुए हैं और ये चटपटा के इधर उधर बिखर रहे थे। तो मैंने इसके लिए मतलब बचने से लिए तो मैंने एक प्लेट वैसी लगा ली कि इधर उधर ना गिरे और कभी गरम गेहूँ मेरे मुंह पे ही गिरे। तो उससे आप अगर भूंजें तो इसको ऐसे कर लें कि पटर पटाने से गिरे ना। तो इसी तरीके से मैं अब भून रही हूँ। और भूनते भूनते जब गेहूँ चटकना बंद हो जाए तो आप उसको समझ लो कि आप ये मेरे गेहूँ भून चुके हैं। तो इसी में मैंने ये गेहूँ मेरे थोड़े थोड़े वैसे हो गए हैं, लाल लाल हो जाते हैं और चटकना बंद कर देते हैं। इसी स्टेज पे कुछ मेरे मखाने थे जो कि मतलब सीले थे, वो कट नहीं रहे थे, तो मैंने इसी में डाल दिए जिससे कि ये भी क्रिस्पी हो जाएंगे और आराम से मतलब कट जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने मसाले भी वो मखाने भी डाल के भून लिए हैं। और ये हमारे गेहूँ भून के तैयार हैं और मुझे इसमें टोटल 5 मिनट लगे हैं। तो मैं अब एक इन प्लेट में निकाले ले रही हूँ और इनको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब ये मैंने सारे गेहूँ निकाल लिए और इसमें कढ़ाई में डालती हूँ थोड़ा सा घी और घी को गरम होने देती हूँ। और ये हमारा घी गरम हो गया है तो इसमें डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने किशमिश डाली है और गोला, मखाने और छुआरे वगैरह डाले हैं। इनको मैं मतलब रोस्ट करूँगी। और 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोला कटा हुआ, वो कसा हुआ कद्दूकस से कर लिया था, जिससे कि हमारा ये मोटे मखाने थे और ये छुआरे भी वैसे थे। अब किशमिश तो तुरंत ही वैसी हो जाती है तो उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन गोला हमारा जल जाता। तो इसको भी मैं 2 मिनट तक भूनूंगी और भूनने के बाद में मैं गैस कर दूंगी बंद। तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी तो वो मैं निकाल लूँगी, बंद कर दी है मैंने, गैस बंद कर दूँगी। इधर हमारे गेहूँ ठंडे हो गए थे तो मैं इसको पीस के लाती हूँ। और जब तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरे गेहूँ पीसकर तैयार हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा ना ज़्यादा मोटा पिसा है ना बारीक पिसा है, मतलब मीडियम साइज़ का आटा पिसा है। अब मैं लेती हूँ एक कढ़ाई, अब उसमें मैं पलटती हूँ इस आटे को। और ये हमारा 2 कटोरी आटा है और उसी गिलास में मैं 1 कटोरी चीनी पीसी है मैंने। जैसे 2 कटोरी आटा में 1 कटोरी चीनी, तो वो चीनी में मिलाऊंगी इसमें। और उसके बाद में मतलब वो ड्राई फ्रूट जो भून के रखे हैं ना, वो मैं डालूंगी इसमें। तो उस ड्राई फ्रूट को मतलब डाल के मिलाना है इसमें। और ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब इसको मैं एक की पलटे की सहायता से इसको मिलाऊंगी। तो मिलाने के बाद में कुछ हमारा इस तरीके का हुआ है। अब इसमें लिए मैंने मतलब ताज़ी मलाई थी और इसी में थोड़ा दूध भी करा है, तो इसको मैं डाल दूंगी। आप जैसे दूध वगैरह डालें ना तो मलाई तो आप धीरे धीरे डालें, क्योंकि मैंने तो एक ही बार में डाल दिया है। तो आप थोड़ा धीरे धीरे डालें जिससे कि कभी ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा दूध डाल दें तो गीला हो जाए। तो आप धीरे धीरे करके डालें और मतलब उसको धीरे धीरे मिलाएं, जो कि हमारे लड्डू एकदम अच्छे से बने, गीले ना हो। अगर आपका गीला हो जाए तो आप थोड़ा सा आटा भून के सूखा बचा के रखो, जिससे कि हमारा गीला भी हो जाए तो हम उसमें डाल सकें। अब मैंने मुझसे नहीं सही पलटा से मिलता है तो मैंने हाथ की सहायता से इसको खूब अच्छी तरह से मिला लिया है। तो आप कुछ देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। अब मैं एक ले रही हूँ छोटी सी कटोरी, जिससे कि हमारे लड्डू एकदम बराबर बने। तो मैंने लड्डू को कटोरी में भर के और उसी के हिसाब से
मैं ऐसे ही करके सारे लड्डू बनाऊंगी। तो देख सकते हैं आप, बड़े आराम से बन जाते हैं इसको। और इन सारे लड्डू में केवल 1 चम्मच घी मेरा लगा है। 1 चम्मच घी से, बिल्कुल ना कोई रिफाइंड ना कुछ भी नहीं डाला है मैंने। अब मैं इसी प्रकार से फिर दोबारा एक वही वाली कटोरी ली है, इसी कटोरी से मैं सारे लड्डू बनाऊंगी। तो 1 कटोरी ली है और इसी तरीके से मैं बना के और दिखा रही हूँ, और इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। बहुत आराम से बन जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि आप चाशनी करो या कुछ करो, बिना चाशनी के लड्डू बन जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ। अरे ये मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं, कुछ इस तरीके से हैं, बिल्कुल ये सॉफ्ट बनते हैं। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तोड़ के इसको देखो कितना दानेदार बना है लड्डू, और बिल्कुल मुलायम है, जो बिना दांत वाला भी खा सकता है। तो भाई लाइक शेयर करना तो बनता है, और अगर आप नए चैनल में, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें।